बंधु, यदि चाहते हैं कि हमारे घर में उत्पन्न संतान उसका भविष्य मंगलमय हो, तो हमारी 2-3 बातें सुनिएगा। बालक का जब जन्म हो, आपकी गोद में बालक जैसे आवे, सबसे पहले उसके कान में भगवान नाम कहिए। ठाकुर जी का कोई नाम उच्चारण करो। और यदि कोई आपको 12 मंत्र आता है, महामंत्र आता है, कोई ऐसा सुंदर मंत्र आता है, तो वो मंत्र पहले उसको सुनाओ। सबसे पहला काम, जन्म लेते ही उसके कान में ठाकुर जी का शब्द सुनाओ। दूसरा काम, बालक जैसे ही घर पर आवे तो घर पर आने से पूर्व उसको पहले गौशाला लेके जाओ, गौ रज उसके माथे पर लगाओ, गैया के चरणों में उसको रख करके वहां पहले उसकी वंदना करवाओ, गैया को पुजवाओ। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? अरे ठाकुर जी के लिए ये सब बातें यहां वर्णित की गई हैं। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वभकम, भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी को जब भी नजर गुजर लगती, मैया कहा करती, वो लाला को ले जाती और गौमूत्र से तो पहले स्नान कराती और फिर 12 अंगों पर गौरज लगा करके तब ठाकुर जी प्रसन्न होते। तो सबसे पहले तो उसके मुख, उसके कान में भगवान नाम का उच्चारण करना है। दूसरी बात, घर आने से पूर्व पहले गौशाला जाए, गैया को वंदन करके आए, फिर अपने घर आवे। और घर में ही जन्म लिया हो तो जब 100 वर्ष से निवृत्त हो जाए तो सबसे पहले उत्सव से पूर्व उसको गौशाला लेके जाओ, गैया को प्रणाम करवाओ। और तीसरा काम, बालक जब घर पधारे, उसका प्रथम उत्सव कोई भी हो, उसमें अधिक से अधिक ब्राह्मण और अधिक से अधिक वैदिक संत वैष्णवों को आमंत्रित करो, उन सबसे उसको आशीर्वाद दिलवाओ। रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी इन लोगों के लिए तो सबसे लास्ट वाला दिन रखा करो, इस बाद में देंगे सब आशीर्वाद। उससे पहले तो संत वैष्णव ब्राह्मण भक्त इनसे आशीर्वाद दिलवाओ उस बालक को। और नामकरण की जब बात आवे तो किसी विद्वान से ही या फिर किसी संत से ही उसका नामकरण करवाओ। भगवत संबंधी नामकरण होना चाहिए, भगवत नाम से संबंधी उसका नाम होना चाहिए। ये कुछ नियम है, इनका पालन होना चाहिए। और यदि संभव हो सके आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो बालक जैसे ही 100 वर्ष निवृत्त हो, पवित्रता आवे घर में, तो बालक के उत्सव के रूप में ठाकुर जी का मधुर उत्सव करो। और ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को प्रसादी आदि पवा करके सबको एक बधाई उत्सव जैसा करो, सुंदर। इसका प्रभाव पड़ेगा, इतने सारे वैष्णव ब्राह्मण प्रेम भर के उस बालक को देखेंगे, निश्चित है उसमें भक्ति गुण आएगा। ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? भागवत में वर्णन है, वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्म जस्य वही। ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार होते ही सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के वेद ध्वनि से पूरे आभा मंडल, वायु मंडल और उस स्थान को पवित्र किया, स्वस्ति वाचन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? धनुनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नों रत्नोंघ सातकों बांबराव्रतान। वर्णन करते हैं, गैयाओं के समूह के बीच में लाल जी को लेकर के गए और फिर गायों का दान करवाया ठाकुर जी का हाथ स्पर्श करवा के। तत्पश्चात वहां पर जो जो ब्राह्मण आए उनको पर्वतों के समान सुंदर सुंदर बना करके आभूषण आदि प्रदान किए। लेकिन कैसे प्रदान किए? बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। बोले दिखाते हुए आभूषण नहीं दिए। आभूषण हो, रत्न हो या ये सुंदर सुंदर जो सामग्रियां ब्राह्मणों को दान में दी गई, ये दिखाते हुए नहीं दिए, इनको गोपनीय करके सबको दिया। और कैसे गोपनीय करके दिया? बोले सुंदर बड़ी सी थाल में और चावल का पहाड़, दूसरी थाल में दाल का पहाड़, तीसरी थाल में तिल का पहाड़, ऐसे पहाड़ बना बना करके चावल दाल तिल के दिए।
ब्राह्मणों का पहले तो मन में आया, बोले इससे बढ़िया तो हमको दक्षिणा ही दे देते, क्या इतने बड़े बड़े जो है तिल और गेहूं चावल ये सब दे दिए। लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव होता है वो कुछ कहता नहीं है, जो दे दो ले लेता है। ब्राह्मण देवता बेचारे उन पहाड़ों को संभालते संभालते लाए, गेहूं चावल तिलों के पहाड़ घर ला करके ब्राह्मणी को दे दिए। बोले लो ब्राह्मणी रखो इनको कहीं पे। बोले अरे ये कहां से इतना सब कुछ ले आए हो। बोले अब क्या करें, यजमान जो दे तो स्वीकार करना पड़ता है। कहते हैं जैसे ही ब्राह्मणियों ने उन चावल गेहूं और तिल के पहाड़ों को ऐसे कहीं समेट करके रखने का लिए पहली परत उठाई, उठाती क्या देखा कि बाहर तो वो परत थी चावल तिल और गेहूं की, भीतर उनके तो सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर स्वर्ण, सुंदर सुंदर आभूषण ऐसे सब भरे हुए थे। ऐसा नंद बाबा का हृदय। बंधुओं, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो प्रदर्शन आपके जीवन से चला जाएगा। नंद बाबा यशोदा मैया के यहां लालजी प्रकट हुए, इससे कई बातें सिद्ध होती हैं। ठाकुर जी यदि कभी हमारे यहां आए तो सबसे पहला काम क्या होगा, जीवन से प्रदर्शन चला जाएगा, दिखावा बिल्कुल खत्म। आप गोपनीय रहने लग जाओगे। गोपनीय रहने का मतलब यह नहीं है कि सब अंदर ही अंदर रखोगे, कुछ भी बाहर नहीं करोगे, ऐसा नहीं। अपनी श्रेष्ठताओं को छुपाना प्रारंभ कर दोगे ठाकुर जी जब से जीवन में आएंगे। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे तो दूसरा काम क्या होगा, संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। संग्रह करने का मन नहीं होगा, कुछ भी पास रखने की इच्छा नहीं होगी, सब बांटने का मन करे, किसको क्या क्या दे दूं, देने की इच्छा प्रकट होगी, सबको देने का मन करेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति यह होगी, बांटोगे, लुटाओगे, प्रदान करोगे, अपने पास रखने की इच्छा ज्यादा नहीं होगी। और ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरा जो स्वरूप होगा वो आप अभिमान शून्य हो जाओगे। तन का तनिक अभिमान भी आपको नहीं रहेगा। जो छोटे छोटे भाव भी तन के प्रति मन में प्रकट होते, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा भाव आए, वह भी नष्ट हो जाएगा। और ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अगला भाव जो आपके चित्त में आएगा वो ये कि आपको सबके अंदर अच्छाइयां दिखेंगी, किसी में दुर्गुण नहीं दिखेगा, सब गुणयुक्त दिखाई देने लगेंगे, किसी में भी अवगुण का दर्शन नहीं होगा, सब गुणवान। तो ये नोट कीजिए, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको अनुभव हो रहे हैं तो समझो ठाकुर जी या तो आ चुके हैं या आने का मन बना रहे हैं। सबसे पहला बात, प्रदर्शन खत्म हो जाए। दूसरी बात, संग्रह की इच्छा ना होकर के बांटने की इच्छा प्रकट हो जाए। तीसरी बात, अपने तन की ज्यादा इच्छाएं प्रकट ना हो कि ऐसा किया जाए, ऐसा खाया जाए, ऐसा पहना जाए, ऐसे रहा जाए। अपने आप को प्रायोरिटी देना बंद कर दोगे आप। और आज की डेट में सबसे ज्यादा युवाओं के अंदर यही चीज है, ईगो, अपने आप को लेकर के। वैष्णव ईगो शून्य हो जाएगा, उसको फिर अपने लिए कोई बुरा कह दे, ठीक है बोल दो भैया, यार क्या है। शास्त्रों में इस शरीर को कितनी गालियां दी हैं, कितना बुरा बुरा कहा है इस शरीर को। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जाओ लड़े आओ तुलसीदास जी से, क्यों लिखा आपने ऐसा। इस शरीर को पहले ही इतना अधम बताया गया, कोई अगर कुछ कह भी दे तो उसमें बुरा क्यों मानना। लेकिन हां, संसारी लोग मानेंगे, लेकिन ठाकुर जी के संबंध में यदि आ गए तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला, प्रदर्शन खत्म होगा। दूसरा, संग्रह की इच्छा नहीं होगी। तीसरा, अपने देहाभिमान से शून्य हो जाओगे। चौथा, सब में गुण देखने लग जाओगे, जिसको देखोगे उसमें गुण का दर्शन होगा। जहां जिसमें दर्शन होगा तो वहां गुण ही गुण दिखेगा। ये लक्षण यदि आने लग जाएं तो समझो ठाकुर जी पधारे हैं।
ठाकुर जी आए हैं। और एक लक्षण और है बंधुओं, क्या? कहीं भी किसी के करुणा में स्थिति को यदि आप देख लेंगे ना, तो नेत्र सजल हो जाएंगे, निष्ठुरता चली जाएगी तन से, हृदय से, अत्यंत कोमल हो जाएगा हृदय ठाकुर जी यदि आएंगे तो। ये कुछ अनुभव हैं जो संतों को देख करके, वैष्णवों के, भक्तों के चरित्र कह करके कुछ अनुभव में आए कि ऐसा होगा यदि ठाकुर जी आए तो। और नंद बाबा की ऐसी ही स्थिति हो चुकी है। नंद बाबा अटारी पर चढ़ करके, महाराज कोई आकर के नंद बाबा से कहते बाबा बधाई हो, महाराज इतने आनंद में भर जाते हैं। नंद बाबा मन होता है इसको मैं क्या दे दूं, क्या इसको प्रदान कर दूं। ऐसे आनंद में नंद बाबा भर गए हैं। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बोले ऐसा उत्सव मना रहे हैं महाराज, कोई अपने मुख से विचित्र विचित्र वाद्यों की आवाज निकाल रहा है, कोई हाथ में छड़ी लिए कुछ भी बजा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, एक दूसरे के सिर को ही बजा रहे हैं, एक दूसरे की कमर पे ही ढोलक बज रही है। और महाराज ऐसे ही सब लोग उत्सव मना रहे हैं। किसी को भी अपने देह का अभिमान नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कोई बड़ी टोंद वाला आ जाए तो बोले ओहो ढोल आया, इसी को बजाओ। काय बात को? बोले क्योंकि नंद के आनंद भयो भैया, हमारे नंद बाबा के लाला भयो। और वो भी आके कहे बोले बजा लो, मैं ढोल ही हूं, कम से कम आज लाला के उत्सव में या काम तो आ जाऊंगा। ऐसा उत्सव मन रहा है वृंदावन में। एक वर्ष पर्यंत महाराज ब्रजमंडल में उत्सव मनता रहा। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, बजा रहे हैं। किसी को अपने भोजन की भी सुध नहीं, किसी को अपनी निद्रा की भी सुध नहीं, बस सब गा रहे हैं। यही होता है जब ठाकुर जी आते हैं। समय की अवधि का पता नहीं चलता। जहां समय अवधि पता चल जाए समझो ठाकुर जी नहीं आए पर कोई और ही आया है। समय अवधि नहीं पता चल, इतना आनंद भर गया। पूरे ब्रजमंडल में आनंद की बौछार होने लगी।